ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एट व्हाट पॉइंट द सर 6,5 आएगा। 6,5 है। सर कुछ बच्चों का माइक ऑन है सर, वो डिस्टर्ब हो रहा है। -6, -5 -6, -5 है। देखिए कह रहा है क्या, एट व्हाट पॉइंट द ओरिजिन बी शिफ्टेड, ठीक है। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इतना, ये दिया हुआ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, ठीक है ना। अब बिकम -7, 3, तो शिफ्ट होने के बाद कितना हो जाएगा, -7, 3। यहाँ पर लिखिए -1 + h = -7 एंड फिर 8 + k = कितना हो जाएगा, ये 3, ठीक है। तो यहाँ से h = कितना हो जाएगा, -7 इधर लाएंगे तो -+1 कितना हो जाएगा, ये -6। फिर यहाँ से k = हो जाएगा 3, इधर +8 है, इधर लाएंगे तो -8, ये -5। तो यही हो जाएगा शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन कितना हो जाएगा, h का आया है -6, k का -5, h का -6 और k का -5 लिख लीजिए। सर थोड़ा ये सर समझ में नहीं आया सर। कौन सा, ये देखिए, इफ कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट दिया हुआ इतना -8, k, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कितना दिया हुआ, -8, k, जो आपको कैपिटल X और कैपिटल Y का वैल्यू दिया हुआ है, और शिफ्ट होने के बाद कितना आ रहा है, 7, -3। जो आप फिगर बनाए थे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसे बनाए थे ना, यहाँ जो पॉइंट लिखे थे Px, y, ठीक है, ये था इस एक्सिस के लिए, ये पहले वाला एक्सिस के लिए स्मॉल x स्मॉल y, लेकिन ये न्यू एक्सिस के लिए क्या था, कैपिटल X और कैपिटल Y। इसके लिए ये कैपिटल X कैपिटल Y किसके लिए था, ये नया वाला के लिए। तब ना आप यहाँ पर स्मॉल x को लिखते थे कि कैपिटल X + x, ठीक है। तो नहीं समझ में आया सर। ये जो पॉइंट है ना, ये शिफ्ट होने के बाद आया है -7, 3। ये स्मॉल x और स्मॉल y का वैल्यू दिया हुआ है -7, 3, और ये कैपिटल X और कैपिटल Y का वैल्यू दिया हुआ है कितना, -1 और 8, ठीक है। ये आपको स्मॉल xy का वैल्यू है, और ये आपका कैपिटल X और कैपिटल Y का वैल्यू, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें है स्लोप। शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन वाला एक्सरसाइज बना लीजिएगा सब कोई, आईडी शर्मा में दिया हुआ एक एक्सरसाइज, ठीक है। बन जाएगा मैं यहाँ से ना, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन वाला क्वेश्चन। इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन रहेगा, एक वही जो हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन बनाए थे, सेकंड नंबर क्वेश्चन बनाए थे ना, विल नॉट, मतलब जो टर्म है वो नहीं होना चाहिए y के टर्म में या कांस्टेंट टर्म में, इस तरह का क्वेश्चन, या इक्वेशन को किसी पॉइंट से शिफ्ट कर देना है तो उसका नया इक्वेशन क्या बनेगा। इसी 2 टाइप का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आपके पास आरडी शर्मा का बुक होगा तो, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन के बाद देखिए यहाँ पर है स्लोप, या इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ग्रेडियंट,
ठीक है, इसको लिख लीजिए, इसको मिटा देंगे तो। एक चैप्टर आप लोगों का लोकस भी दिया हुआ है, क्या करें, पहले लोकस ही पढ़ा दें, जैसा बोलिए, क्योंकि उसके बाद जस्ट बाद लोकस ही दिया हुआ आप लोगों को। पढ़ा दीजिए। लोकस ही पढ़ा देते हैं, फिर स्लोप ग्रेडियंट का जैसे क्लास में भी सिस्टमैटिक लोकस। लोकस तो एक बार हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े थे क्या? लोकस, ठीक है। देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स पहले लिखना होगा आपको। लोकस का थोड़ा सा यहाँ पर लिख लीजिए लाइन। द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट of a moving point is the path traced out by the point under one or more given conditions. One or more कंडीशन। जनरली लोकस में जो होता है वो एक्स और वाई के बीच में रिलेशन, मतलब रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। जनरली ये याद रखिएगा कि एक्स और वाई के बीच में रिलेशन देख के आपको बताना होता है कि ये इक्वेशन किसका है, सर्कल का, स्ट्रेट लाइन का। कॉम्प्लेक्स नंबर में तो बताए थे। अब लोकस का इक्वेशन कैसे लिखते हैं तो वो भी देख लीजिए। इक्वेशन ऑफ लोकस, इक्वेशन ऑफ ए लोकस, a relation fxy equal to 0 between x and y, which is satisfied between x and y, which is satisfied by each point on the locus. By each point on the locus, and such that each point satisfying the equation. Satisfying the equation, इसको लिख लीजिए। थोड़ा सा डेफिनेशन है, इसको लिख लीजिए पहले। देखिए हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे बता देते हैं। साइड सर, लिख लीजिए, ये बस डेफिनेशन है।
लिख लिए सर। लिख ले सब कोई। यस सर। लिख लिए सर। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए। लोकस वाला आप लोग का एक्सरसाइज दिया हुआ होगा, मेरे पास आरडी शर्मा का बुक ही नहीं है। यस सर। शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन के बाद क्या दिया हुआ देखिए तो। और सर शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन के हाँ। बाद सर दूसरा चैप्टर आ गया सर, द स्ट्रेट लाइन। लोकस नहीं है, लोकस पहले दिया हुआ है क्या? लोकस उसके पहले ही है सर। अच्छा अच्छा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देखिए इसको मिटा दें। इसमें देखिए यस लोकस सर। वाला क्वेश्चन जो है कैसे बनाते हैं। यस सर। लोकस लोकस एक पर्टिकुलर कोई एक चैप्टर नहीं है सिर्फ कि लोकस है बस हो गया कंप्लीट पढ़ लिए, जैसे स्ट्रेट लाइन है पढ़ लेंगे कंप्लीट हो जाएगा। लोकस जो है आपको ये सभी चैप्टर में आएगा, स्ट्रेट लाइन में भी आएगा, सर्कल में भी लोकस का क्वेश्चन आता है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। क्योंकि लोकस मतलब क्या, एक कंडीशन, ठीक है ना, कि वो कंडीशन क्या कह रहा है उस कंडीशन को लेके सॉल्व कर देना है आपको, ठीक है। तो ये सभी चैप्टर में आएगा, आपको पैराबोला में भी आएगा, सर्कल में भी आएगा, स्ट्रेट लाइन में भी आएगा, इलिप्स, हाइपरबोला, जितना भी पढ़ेंगे सब में आएगा ये लोकस, ठीक है। इसका देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो इसमें सॉल्व करने का रूल ये है कि जो पॉइंट आपको दिया रहेगा, ठीक है ना, जो भी जिस पॉइंट का लोकस पूछेगा कि ये पॉइंट जो है इतना डिस्टेंस, दो डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस पे उस पॉइंट का लोकस बताइए, तो उस पॉइंट को आप जो है जिस पॉइंट का लोकस पूछेगा उस पॉइंट को मान लेंगे एच कॉमा के या अल्फा कॉमा बीटा, कुछ भी मान लेंगे, ठीक है। एच कॉमा के मान लेंगे उस पॉइंट को जिस पॉइंट का लोकस निकालना है। उसके बाद क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दिया रहेगा, उस कंडीशन को लेके आपको चलना है, ठीक है। उसके बाद उसका पहला स्टेप तो है कि एच कॉमा के मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि उसके जो कंडीशन दिया हुआ उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। तीसरा इसका स्टेप ये हो जाएगा कि अगर वेरिएबल्स अगर बच रहा है तो वेरिएबल्स को एलिमिनेट करके हटाइए, ठीक है ना। तो तीसरा स्टेप है कि वेरिएबल को क्या करना है, हमको एलिमिनेट करके हटाना है, ठीक है ना। और चौथा स्टेप है इसका, लास्ट में h के जगह x से रिप्लेस करेंगे और k के जगह क्या चीज से रिप्लेस कर देंगे, y से। जो इक्वेशन आपका आएगा, आपको पॉइंट h कॉमा के माने हैं, तो इक्वेशन भी आएगा आपका h कॉमा के फॉर्म में, मतलब h और k के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो लास्ट में उस h के जगह x से रिप्लेस करेंगे और k के जगह y से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो यही है इसका वर्किंग रूल। देखिए यहाँ पर हम लिखा दे रहे हैं आपको। देखिए वर्किंग रूल, वर्किंग रूल में देखिए स्टेप 1, वर्किंग रूल जो है इसमें स्टेप 1 में देखिए लिखिए, assume the coordinate of the point, assume the coordinate of the point the h कॉमा के। देखिए पहला कंडीशन ये मतलब स्टेप ये है कि जो कोऑर्डिनेट होगा पॉइंट जिसका लोकस निकालना होगा उसको h कॉमा के एज्यूम करेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप में लिखिए, इसका दूसरा स्टेप देखिए क्या होगा, राइट द गिवन कंडीशन, राइट द गिवन कंडीशन in mathematical, write the given condition in
मैथमेटिकल फॉर्म इन्वॉल्विंग एच के, इन्वॉल्विंग एच के, जो कंडीशन दिया हुआ उस कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो एच कॉमा के फॉर्म में आपको इक्वेशन दिखाई देगा। स्टेप थर्ड में एलिमिनेट द वेरिएबल, the variables eliminate the variable, eliminate the variables। और चौथा स्टेप है, तीसरा स्टेप है एलिमिनेट द वेरिएबल्स, और चौथा स्टेप है इसका रिप्लेस h बाई एक्स, h बाई एक्स एंड k बाई वाई। क्योंकि ये चारों स्टेप को याद रखेंगे। पहला स्टेप है कि एज्यूम करना है कोऑर्डिनेट को कितना h कॉमा k। दूसरा स्टेप है इसका कि राइट द गिवन कंडीशन इन मैथमेटिकल फॉर्म इन्वॉल्विंग h कॉमा k। तीसरा कंडीशन है कि एलिमिनेट, मतलब स्टेप है तीसरा, एलिमिनेट द वेरिएबल्स h कॉमा k, h और k को एलिमिनेट करेंगे। और यहाँ रिप्लेस, अच्छा ये मिनट हो जाएगी, और चौथा है रिप्लेस h बाई एक्स एंड k बाई वाई। यहाँ पर रुक जाइए, h कॉमा k को हटा दीजिए, ठीक है ना। और चौथा है रिप्लेस h बाई एक्स और k बाई वाई। h की जगह लास्ट में x रखेंगे और k की जगह क्या रखेंगे हम लोग, y। इसको पहले आप लिख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे इस पे, देखिएगा। पहले इसको लिखिए आप लोग। चारों स्टेप को लिखिए, फिर इस पर हम क्वेश्चन दे रहे हैं। लिख लिया सब कोई? Yes, sir. यस सर, मिटा देना। Yes. यस सर। Yes, sir. यस सर। लेकिन सर समझ में ये नहीं आया सर, क्वेश्चन बनवा दीजिए। हाँ क्वेश्चन बनाएंगे, क्लियर हो जाएगा। पहले देखिएगा ना, पॉइंट को हम h कॉमा k मानेंगे, फिर जो कंडीशन दिया हो उसके अकॉर्डिंग मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। एच के फॉर्म में आपको इक्वेशन दिखाई देगा। अगर वेरिएबल है तो एलिमिनेट करेंगे, नहीं होगा तो नहीं एलिमिनेट करेंगे। और उसके बाद h की जगह देखिएगा x रख देंगे और k की जगह y रख देंगे। देखिए ना, अभी क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा पूरा स्टेप। सर इस रूल से लोकस का सारा क्वेश्चन बन जाएगा? सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। यही 4 स्टेप ही है। इसको मिटा देना। यस लिखिए, सर। क्वेश्चन लिखिए। Yes, sir. ये क्वेश्चन इसको लिखिए। इफ O is the origin and first question, if O is the origin and Q is a variable point on and
Q is a variable. Q is a variable point on variable point on x square equal to 4y. X square equal to 4y. X square equal to 4y. Then the locus of the midpoint of then the locus of the midpoint of and the locus of the midpoint of OQ is then the locus of the midpoint of OQ is OQ जो है उसका मिड पॉइंट का लोकस पूछ रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ O is the origin and Q is a variable point on x square equal to 4y, मतलब इस पर x square equal to 4y पर, यहाँ देखिए अभी तो आप कर्व बनाना नहीं जानते, लेकिन ये पैराबोला का इक्वेशन होता है ऐसे, x स्क्वायर इक्वल टू 4y दिया हुआ है ना, तो ये पैराबोला का ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, अभी ग्राफ तो नहीं जानते होंगे आप लोग, लेकिन देख लीजिए ये x स्क्वायर इक्वल टू 4y का ग्राफ होता है। ठीक है, O इसका ओरिजिन है, Q कह रहा है वेरिएबल पॉइंट है इस पर, देखिए वेरिएबल पॉइंट ऑन ये Q, कहीं ना कहीं मान लेते हैं यहाँ पर, दोनों को मिला दिए। ठीक है, देन द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ OQ, जो OQ है इसका लोकस निकालना है मिड पॉइंट का, ये P मान लेते हैं मिड पॉइंट को, और जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको ही हम लोग क्या एज्यूम करते हैं बताइए, H K एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर लिखिए लेट द लोकस ऑफ द पॉइंट, लेट द लोकस ऑफ द पॉइंट बी H, K। ठीक है, ये H, ये O तो ऑरिजिन है, ये P पॉइंट H, K। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये Q कोऑर्डिनेट पर अगर हम X को अल्फा माने या Y को मान लीजिए अल्फा माने, Y को अल्फा मानेंगे, यहाँ देखिए Y को अल्फा मानेंगे तो X बराबर क्या होगा, या X को ही अल्फा माने, किसी को X को ही अल्फा मानेंगे तो Y इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बाय 4 होगा, ये पॉइंट कहीं ना कहीं स्क्वायर पर ही होगा। ये समझ में आया कि नहीं बताइए, ये वाला यही मेन समझना है आपको, बाकी क्लियर है। X को हम अल्फा, अगर एक पॉइंट अल्फा मानेंगे यहाँ पर कर पर, ये कर पर ही ना पॉइंट है ये क्यों, अगर X को अल्फा मानेंगे तो Y बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बाय 4। ठीक है, P आपको पॉइंट दिया हुआ, ये जो लोकस निकाल O ऑरिजिन होता है 0 0, P आपको H के दिया हुआ है और मिड पॉइंट निकालना जानते हैं आप, होता है मिड पॉइंट का x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 y2। ठीक है, तो यहां से देख लीजिए ये अल्फा इक्वेट करेंगे तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा बाय 2 इक्वल टू हो जाएगा h, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 2h, फिर अल्फा स्क्वायर 4 2 8 हो जाएगा इक्वल टू k, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 8k, और ये पॉइंट जो है ये इस इक्वेशन पे लाई करता है, तो इस पर रख दीजिए यहाँ पर, या अगर ज्यादा दिक्कत है तो यहीं से देखिए अल्फा का वैल्यू कितना आया है, देख लीजिए सबको, अल्फा का वैल्यू 2h, यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए अल्फा की जगह, क्योंकि वेरिएबल को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, मतलब अल्फा नहीं होना चाहिए वेरिएबल। 2h का स्क्वायर हो जाएगा 4h स्क्वायर इक्वल टू 8 के, कट जाएगा 2 बार में, h स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2k, लास्ट में h के जगह क्या चीज से रिप्लेस करेंगे, x से, और k को क्या लिखेंगे, y, यही हो गया आपका लोकस ऑफ द पॉइंट, जो पॉइंट का लोकस पूछ रहा है ये यही होगा, x स्क्वायर इक्वल टू 2y। ठीक है, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए पहले। ठीक है, फिर हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देंगे।
लिख लिया सब कोई? सेकंड क्वेश्चन लिखे ना यहाँ पर, इधर देखिए सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट of a point whose coordinates find the locus of a point whose coordinates are given by whose coordinates are given by x equal to t plus t square and x equal to t plus t square and y equal to 2t plus 1 and y equal to 2t plus 1 where t is variable 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 क्वेश्चन लिख लिया सब कोई? यस सर। हाँ देखिए इसमें देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन बाय। इस बार कुछ इसमें मानने वाला h कॉमा के मानने के लिए नहीं है, बस आपको जो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दिख रहा है इसमें t वेरिएबल्स है। यहाँ देखिए लिख दिया है t इज वेरिएबल लिखा हुआ है ना। और हम लोग लोकस वाला जो वर्किंग रूल था उसमें स्टेप में क्या पढ़े थे आप, जो वेरिएबल्स होगा उसको एलिमिनेट करके हटाना एलिमिनेट करना। हाँ यहाँ पे एलिमिनेट करना मतलब टी को हटाना है। या तो आप यहाँ से टी निकाल के इसमें रख दीजिए, सिंपल, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये जो पार्ट है यहाँ से y माइनस 1 इक्वल टू 2t होगा कि नहीं बताइए। इक्वल के साइड प्लस, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस। फिर यहाँ से y माइनस 1/2 इक्वल टू क्या होगा t, और ये t वेरिएबल्स को हटाना है एलिमिनेट करके। इस t के जगह पर क्या रखेंगे y माइनस 1/2। यहाँ x इक्वल टू कितना हो जाएगा y माइनस 1/2 प्लस y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा y माइनस 1/2 y माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4। एलसीएम हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2y माइनस 2, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये कट गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ये हो जाएगा 4x इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा ये -1। इसको इधर लेके जाइए तो वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। यही हो गया। तो समझ में आया सब कोई को बताइए तो? बोलिए सब कोई समझ में आया? देखिए फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस निकालना है हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन बाय इतना है इतना, मतलब कोऑर्डिनेट्स दे दिया हुआ है आपको, ठीक है। और कह रहा है कि वह टी इज वेरिएबल, तो जो वेरिएबल्स होता है लोकस निकालने के लिए हम लोग वेरिएबल को क्या करते हैं एलिमिनेट करते हैं। और यहाँ वेरिएबल बोला गया है सिर्फ टी को, तो टी को एलिमिनेट करके हटाएंगे तो यहाँ से टी इक्वल टू निकाल लिए हैं, इधर y को इधर भेज देंगे मतलब +1 को इधर भेज देंगे तो 2t इक्वल टू y माइनस 1, फिर t इक्वल टू y माइनस 1/2। और ये t को हटाना है तो t का जो वैल्यू है इसमें रख दिए तो x बराबर इतना हो गया। फिर सॉल्व करके ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो जहां भी वेरिएबल्स मिले उसको एलिमिनेट करके आप हटाइए, ठीक है।
लिख लिए सब कोई? बोलिए सब कोई लिख लिए? सर Yes, वो जो sir. पॉइंट होता था सर वो एच कमा के ना होता था सर। हाँ तो वो नहीं मानना है, क्योंकि इसमें पॉइंट मानने के लिए कहीं कुछ है ही नहीं कंडीशन। बस कोऑर्डिनेट दे दिया हुआ है और टी को वेरिएबल बोल दिया है, तो वेरिएबल को एलिमिनेट करके हटा दिए, सिंपल। ओके सर। अगर ज्यादा दिक्कत होगा तो एक्स की जगह यहाँ एच ले लीजिए, वाई की जगह के ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, फिर लास्ट में वही एच की जगह एक्स रख दीजिए। ठीक है, तो इसमें लोकस वाला क्वेश्चन जो है, ये जो हम अभी 2 क्वेश्चन बताए हैं, इससे भी इजी क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है ना, डिस्टेंस फार्मूला वाला देखिए, बुक को पलट के देखिए, आर डी शर्मा का लिखा हुआ है कि पी पॉइंट का लोकस निकालना है, जो दोनों उस पॉइंट से जो दोनों डिस्टेंस ए और बी है उसका सम दिया हुआ है, कुछ समथिंग दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है आर डी शर्मा में। ठीक है, तो और इजी क्वेश्चन दिया हुआ लोकस वाला, आप एक्सरसाइज को पलटिए, उसमें देखिएगा। ठीक है, एक साइन अल्फा कॉस अल्फा वाला भी होगा, टाइम थोड़ा सा नहीं है, नहीं तो आज ही हम बता देते हैं आपको वो क्वेश्चन भी। ठीक है, यही तक क्लास होगा सर आज। कितना टाइम बचा हुआ? 2-3 मिनट होगा बचा हुआ, शायद देख लीजिए। यस सर। 2-3 मिनट हो गए, क्वेश्चन लिखते लिखते चल जाएगा। बोर्ड मिटाते मिटाते खत्म हो जाएगा। अच्छा एक ऐसा बार और करते हैं लिंक ना, भेज दीजिए सर। अच्छा रुक एक बार और जाइए, भेज ऐसा दीजिए। ऐसा करते हैं ना कि एक क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग घर से बना के लाइएगा, ठीक है, समझो होमवर्क क्या। ओके सर ओके। देखिए ये क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड में, आप लोग भी अपना बनाइएगा घर से, नहीं बनेगा तो हम नेक्स्ट डे बता देंगे। 3rd नंबर क्वेश्चन लिखिए। यस सर। A stick एक of और लिंक length भेज L, दीजिए ना सर। a stick of length, लिखिए, आप लोग भी लिखते जाइए। A stick of length L rests against the wall, against the floor, and a wall of a room if the stick begins to slide on the floor, if the stick begins slide on the floor, find the locus of its middle point. Find the locus of its middle point. इसको सॉल्व कीजिएगा तो सब कोई, अभी नहीं, घर से बनाइएगा, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास बताइएगा सॉल्व करके। यस सर। ठीक है, इसको लॉकडाउन का डेट बढ़ गया नहीं सर? यस सर, 6 फरवरी तक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, पहले ही खुल जाएगा वो, आपको क्या कर जबरदस्ती फिर पढ़ना पड़ेगा सबको। सिलेबस में पढ़ाए थे। इसको बना लीजिएगा ना सब कोई? यस सर। यस सर। आज इतना ही रहने दीजिए, आज इतना ही रहने दिया जाए, इसको बना के आप लोग आइएगा, हम असाइनमेंट थोड़ा सा देखते हैं ढूंढ के, और उसके बाद जो है ग्रुप में भेज देंगे, तो उसको भी आप लोग बनाइएगा, ठीक है। ठीक है सर। यस आज सर के लिए इतना जरूर ही भेज रहने दिया दीजिएगा। जाएगा। हाँ हाँ क्वेश्चन एकदम सर एकदम। डायरेक्ट जगह पर। अच्छा ठीक है, ठीक है, पहले आप आज आर डी शर्मा बनाइएगा आप लोग, क्योंकि आर डी शर्मा में आपको 2 नेक्स्ट होमवर्क हो क्लास गए। में सर डायग्राम थी हाँ भेजिएगा। ठीक है, एक एक्सरसाइज आपका आर डी शर्मा में हो गया है, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, दूसरा है लोकस वाला, ठीक है, तो वो दोनों एक्सरसाइज को आप बनाइएगा आज, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से जो ओके सर। स्टार्ट होगा स्लोप वाला, वो आपके सब बुक में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। चलिए तब आज रहने दिया जाए इतना ही, क्या? ठीक है सर, गुड नाइट सर। जी। गुड नाइट।